मेरे लाल को राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, कैसे करा दो तेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह, कैसे करा दो तेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह, कैसे करा दो तेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया ने जैसे जैसे समझाया, लाला तेरो ब्याह करा दूंगी ने, अब शांत है जा लाला, अब चोरी मत करेगो तो तेरो ब्याह भी होएगो और तुझे गैया भी चरावे के ताई भेजूंगी। ठाकुर जी बोले मैया हमें तो गैया चरावे जानो, अब नेक बड़ो है जाएगो तब गैया चरावे जाएगो लाला। मैया ने समझाया है, अब तो सखा मिले सब इकट्ठे, बोलो राधे राधे। अब बोलना नहीं किसी को, भी शांत रहना है, जो बोलेगा उसको अपने बगल में बैठने वाले की कसम है। हाँ। कि बत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वात्वत्यथ दधिपयः, कल्पतैस्तेययोगैः। मरकान भोक्षण विभजति, सचेन्नति भाण्डं भिन्नति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। इस श्लोक में पूरी भगवान की माखन चोरी की लीला है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, गोपियां आकर के मैया यशोदा के पास आके बैठती हैं और कृष्ण की कथा शुरू करती हैं। एक गोपी कहती है मैया तेरो लाला तो गजब है। क्यों? अरे घर में आवे सो आवे, माखन खावे, मटकीन को तोड़ करके और तीली लीली करके भाग जाए। मैया बोली नेक डांट दिया करो। एक गोपी बोली तुम डांटने की बात मत करो मैया। तो एक दिन हमने लाला से कहा कन्हैया हमारे घर में माखन ना आए, हमसे बोलो हम तो गोपी तुम्हारे ही घर को माखन आज खाएंगे। दूसरे दिन मैया आयो तो मैंने अपने घर के आंगन में एक पीपल को पेड़ बापे मटकी बांध दी, छींके पे, अपने यहाँ कहते सींका, ब्रज में कहते छींका, छींके पे मटकी, बड़ी सी मटकी दूध की बांध दी, छींके पे रख दी। आप तो ये दूसरे दिन आए सखाओं के साथ में और हमसे सखाओं से बोले कि देखो या गोपी ने कितनी चतुराई करी है, ऊपर मटकी लटका रखी है, लेकिन हम या मटकी से जो भी होगा उतार के भोग लगाएंगे। सो एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए और मटकी के पास पहुंचे। गोपी बोली हमने बांध दिया था मटकी के साथ में 1 घंटा, अगर ये आएंगे मटकी उतारेंगे, घंटी बजेगी, हमें आवाज आएगी तो हम पकड़ लेंगे। ठाकुर जी मटकी के पास पहुंच के बोले भैया या गोपी ने तो बड़ी चतुराई की है, यहाँ पे तो घंटी बंधी है। उस घंटे से भगवान ने बात की। आप कहोगे कि भगवान घंटे से भी बात करते, क्यों नहीं? क्योंकि मंदिर में जो घंटे घड़ियाल हैं ये सामान नहीं होते, भगवान के पार्षद हैं। जब पुजारी जी कहते हैं किसी से कि ये अमनिया कर दो, तो ये नहीं कहते बर्तन अमनिया कर दो, ये पार्षद अमनिया करके लाओ। सब पार्षद हैं भगवान के। मंदिर की घंटी घड़ियाल भी वह बने हैं जिन्होंने बहुत भजन किया होगा, तब किया होगा। इसलिए उस घंटे से भगवान ने बात की। और भगवान तो भगवान है भैया। घंटे से भगवान बोले ए भैया तुम हमें जानते हो, हम कौन हैं? घंटा बोल पड़ा। आप कहोगे घंटा भी बोलता है? बिल्कुल बोलेगा।
एक सज्जन हमसे बोले, जब हनुमान जी महाराज लंका में गए तो राम जी की अंगूठी लिए थे और लिखा है कि मसक समान रूप कपि धरी, हनुमान जी मच्छर के जितने हो गए। अब हनुमान जी जब मच्छर के जितने हो गए तो फिर अंगूठी कहाँ गई? भाई अंगूठी तो मच्छर से बड़ी होती है। तो हमने अपने गुरुजनों से पूछा तो बड़ा सुंदर समाधान मिला। गुरुजनों ने कहा कि देखो, जब हनुमान जी छोटे हुए तो अंगूठी भी छोटी हो गई। क्यों? क्योंकि परमात्मा की लीला में कोई भी वस्तु जड़ नहीं है, सब चैतन्य है। हमारी दृष्टि में ये जड़ है घंटा, लेकिन भगवान के लिए चैतन्य है, इसलिए घंटा भी बोल पड़ा। घंटे ने कहा, महाराज जानता हूं। कौन हूं मैं? बोले आप भगवान हैं और मैं आपका सेवक हूं। भगवान बोले तो मेरी आज्ञा है कि जब हम इस मटकी से भोग लगाएं तो बजना मत। घंटा बोला कि ठीक है महाराज, जो आपकी आज्ञा, नहीं बजूंगा। अब भगवान ने उस मटकी में नीचे से छिद्र किया लकुट से, और उसमें तो दूध भरा था। वो छोटी मटकी तो थी नहीं, बहुत बड़ी। दूध उससे बहने लगा। भगवान ने सखाओं से कहा, सब पियो छक के। सब ने अंजलि लगा लगा के दूध पिया, पेट भर गया। ठाकुर जी बोले अब हम पिए? बोले हाँ। ठाकुर जी जैसे ही अंजलि लगा करके दूध पीने लगे, घंटा सोचने लगा, अरे कितना बढ़िया देखो दृश्य, स्वयं भगवान भोग लगा रहे हैं, ठाकुर जी दूध पा रहे हैं, और मेरा तो जन्म, मेरा तो जीवन इसीलिए है कि जब भगवान की आरती हो तो घंटा बजे, भगवान भोग लगाएं तो घंटा बजे। और आज भगवान भोग लगा रहे हो, हम बज नहीं रहे हैं। सो घंटा आज्ञा वाज्ञा भूल करके टन 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 करके बजा, और जैसे ही घंटा बजने लग गया, गोपियों ने आवाज सुनी, गोपियां दौड़ करके आ गईं। ठाकुर जी बोले भैया सावधान हो जाओ। क्या करना है? बोले अपने अपने मुख में दूध भर लो। जो गोपियां आती जिसको पकड़ने सामने, उसी के मुख पे दूध का कुल्ला करते जोर से महाराज। गोपियां आंखें मलती रह गईं। ठाकुर जी उन गोपियों के मध्य से सखाओं के साथ में भाग गए। इसको फूतकार लीला कहा है। ये रास लीला वाले भी इस लीला को दिखाते हैं। गोपियां कहती मैया तुम्हारे लाला ऐसी लीला करे। बत्सान मुंचन, असमय में बछड़ों को खोल देते हैं जब गैया दोहने का समय होता है। एक गोपी बोली मैया हम अपने घर में जो भीतर का कमरा है अंधेरा जिसमें रहता है, उसमें चारपाई डाल के उस खटिया के नीचे माखन की मटकी रख करके बैठ गए। आज देखते हैं कन्हैया कैसे हमारा माखन चुराते। अच्छा गोपियां मन ही मन बुलाती भी तो है। हाँ, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। मन ही मन बुलाती भी हैं और पकड़ने की कोशिश भी करती है। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, मीठी मीठी बतियां सुनाओ गोपाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। तो वो गोपी बैठ गई चारपाई डाल के और नीचे माखन की मटकी रख के। अब देखते हैं कैसे आते, कैसे माखन का भोग लगाते। ठाकुर जी पहुंच गए उस गोपी के घर और बोले सुनो गोपी, सुनो गोपी, अरे भाभी हाँ तुम यहाँ बैठी हो मौज से चारपाई पे, तो अरे तुम्हारे जितने बछड़े हैं ना सब खुल गए, गैया आ गई और सब दूध पी रहे हैं। अब गोपी साहब भूल गई अपनी मटकी वटकी माखन, बछड़ों को संभाल ले भागी, नहीं तो दूध बिगड़ जाएगा। और जैसे ही बछड़ों को संभाल ले गई तब तक ठाकुर जी तो महाराज जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, इनके तो श्री अंग से प्रकाश निकलता है। उस अंधेरे कक्ष में भी भगवान ने मटकी देखी और उठा करके सूंघ के देखा,
सखाओं से बोले ये तो बड़ी खट्टी गंध आ रही है भैया, बिगड़ गयो या माखन को छुपाए के रखो या ने। अरे बिल्कुल ना खाएंगे आको माखन। और वहीं से दम से पटक के मटकी। जब तक गोपी आई तब तक तो महाराज ठाकुर जी भाग गए। भांडम भिनती, एक गोपी के यहां भगवान सखाओं के साथ गए और वहां सखा तो भाग गए लेकिन ठाकुर जी पकड़े गए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना राधे राधे। जब ठाकुर जी को पकड़ लिया गोपी ने तो ठाकुर जी गोपी से बोले भाभी तेरे हाथ जोड़ूं, तेरे पांव परूं, तू कहे तो तेरे घर को काम कर दूं, झाड़ू लगा दूं, तेरो गोबर फेंकवा दूं, मैया से मत कहियो। गोपी बोली आज रंगे हाथों पकड़े पकड़ में आए हो, आज तो मैया के पास लेके जाऊंगी। ठाकुर जी बोले हम इतनी बात तो कह रहे हैं, तुम्हारे घर को काम भी करवा देंगे लेकिन आज मान जाओ। अच्छा हाँ चलो तो गौशाला में। ठाकुर जी बोले माखन तो खायो ना, भूख लगी है, तू गौशाला में अभी काम कराएगी, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले कुछ खिला दे। गोपी बोली कुछ नहीं करना, केवल हेल उठवाना, गोबर की हेल, और जितनी हेल उठवाओगे उतनी माखन के गोला दूंगी। गिनती कैसे होगी? गोपी बोली वो हम सब कर लेंगे, चलो। गौशाला में ले गई, हेल उठवाई ठाकुर जी ने और ठाकुर जी के गाल पे गोबर की एक टिपकी रख दी। बोले एक, दूसरी हेल उठवाई सो दूसरी टिपकी रख दी, दो, तीसरी हेल उठवाई सो तीसरी टिपकी रख दी, तीन। और जब तक गोपी गोबर फेंकने गई तब तक ठाकुर जी ने अपने हाथ से दो बढ़ा ली, सो पांच। और गोपी आई, लौट के देखा अभी तो इतनो फेंको ना है गोबर, या के गाल पे तो बहुत टिपकी रखी है। गोपी भी बड़ी चतुर थी, उसने अब की बार अपनी डलिया में हेल में पतलो गोबर गौमूत्र भरो, कन्हैया ने जोर लगाइयो यहाँ में भजन है। हाँ हाँ, और गोपी ने पूरा पतलो गोबर गौमूत्र ठाकुर जी के ऊपर उड़ेल दिया। भगवान का अभिषेक हो गया। भगवान बोले तूने बड़ी बेईमानी करी, तूने गिनती भी करी और बिगाड़ भी दिए। देख गोपी आज तुझसे ही निपटेंगे, जो होगी सो देखी जाएगी। गोपी बोली कोई बात नहीं, चलो घर स्नान करा दूंगी। स्नान करा दिए, ठाकुर जी को गोदी में बिठाए के माखन भी खिलायो और फिर हाथ पकड़ के बोली चलो अब शिकायत भी करेंगे। ठाकुर जी बोले नहीं मानेगी? गोपी बोली नहीं मानूंगी। अच्छा ठीक है तो चलो। ठाकुर जी का हाथ पकड़ के खींचते हुए गोपी जा रही है। हर गांव में अथाई होती है, पहले होती थी अथाई, जहां दो चार बड़े बूढ़े सफेद दाढ़ी मूछ वाले बैठे ही रहते थे गप सड़ागा करते हुए। आजकल तो लोगों को टाइम नहीं है बाहर बैठने का, मोबाइल से फुर्सत मिले तब तो। अब वो समय निकल गया कि लोग बैठते थे, बातें करते थे, सुख दुख की बातें होती थी, हास्य परिहास होता था। है दो चार माताएं भी मोहल्ले में बैठती थी, बात करती थी। अब सब एकाकी हो गए हैं, केवल एक ही साथी बचा है, मोबाइल। बोलो जय श्री राम। मोबाइल के ही मित्र बचे हैं। क्या बोलते? फ्रेंडशिप। मोबाइल से ही फ्रेंडशिप है। पहले माताएं भी बैठती थी, कुछ ना कुछ महाराज चर्चा होती थी, और जब चार लोग बैठते थे तो बड़ी सुंदर आनंद की अनुभूति, खूब हंस लेते थे लोग, प्रसन्न रहते थे। तो अथाई से जैसे ही गोपी निकली, ठाकुर जी ने कहा अरे गोपी ऐसे चले जा रही है तू मुंह उघाड़ के, ना इधर देख नहीं रही है, ये सफेद दाढ़ी मूछ वाले बैठे हैं, न घूंघट तो कर ले। गोपी ने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं कन्हैया, बिल्कुल ठीक बात है। अब उसने लंबो सो घूंघट डालो, हाथ पकड़ के खींचती हुई आ रही है। इतने में ठाकुर जी ने व्यवस्था बना ली, उसी गोपी के बालक को इशारे में बुलाया, भैया इधर आ जल्दी, क्या करना? बोले तू अपनो हाथ मेरी जगह पकड़ा दे। अब वो तो बेचारी घूंघट डाल के खींचती हुई जा रही है। उसी गोपी के बालक को हाथ पकड़ा दिया और ठाकुर जी दौड़ के गए अपने नंद महल में जाके बैठे। बोले मैया भूख लगी है। मैया बोले तू कहीं खेलवे ना आएगा? बोले आज तो हम कहीं गए ही ना है। मैया ने कहा तेरे हाथ एक नहीं है, लाल लाल कैसे है? ठाकुर जी बोले एक बिल्ली आई वाने पंजा मार दी। वो
अभी अभी माखन दिया था मैया ने कि इतने में गोपी चिल्लाती हुई आ गई, अरे यशोदा निकलो बाहर, देख लो अपने लाला की करतूत। यशोदा जी ने कहा हमारे लाला ने कौन सी करतूत कर दी? बाहर निकल के आई यशोदा, क्या हुआ? हाथ पकड़ के खींचते हुए कहा, देख लो तुम्हारे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाए। और उसने देखा कि ये तो हमारो ही लाला है। बेचारी देखती रह गई, तू कहां से आया? उसने गोपी ने अपने बालक के गाल में एक दियो चांटा। ठाकुर जी आ गए, मैया यशोदा के पीछे खड़े थे, पल्लू पकड़ के उस बालक को, अपने मित्र को इशारा किया, चुप, कुछ बोलना मत, ये कहीं तो थप्पड़ पड़ो है, जहां चोरी करेंगे वहां 4 माखन के गोला तुझे पहले खिलाएंगे, भाग जा। वो बेचारो भाग गए। अब तो यशोदा मैया ने उस गोपी को खूब डांट लगाई, मेरे लाला की बदनामी करो, खुद को लाला चोरी करे, ऐसी पागल हो गई है ये गोपी। बेचारी सुनती रही, क्या कहती। अपनों से मुँह लेकर के लौट के जा रही थी अपने घर। ठाकुर जी मार्ग में जाके बैठ गए, बोले भाभी राम राम। अब तो देख करके और महाराज क्रोध में भर गई। कमर पे हाथ धर के भगवान मुस्कुराते हुए बोले, कहो हमने कही थी हमारे साथ बेईमानी ठीक ना है, और तूने बात ना मानी मेरी, सो आज मैंने तेरे छोरा को हाथ पकड़ायो, और अब कभी ऐसी बेईमानी करेगी तो तेरे पति को हाथ तेरे हाथ में पकड़ा देंगे। सहमी सी गोपी चली गई। एक गोपी कहती, मैया क्या बताऊं, हमारे घर में हमारे पतिदेव का जन्मदिन था। पंडित जी से हमने कहा सत्यनारायण की कथा हो जाएगी, आप जल्दी आना, हम तैयारी कर लेंगे। पंडित जी बोले ठीक है, तैयारी रखना। हमने बढ़िया गाय के गोबर से लीप के चौकी बिछा करके पूजा की तैयारी कर दी। पंडित जी आएंगे, कथा होगी। मैया पतो न आए तुम्हारे लाला कहां से 2 पिल्ला उठा के लाए। ये कथा प्रमाणित है। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, और जहां पूजा होनी वहीं पिल्ला बिठाए दिए। और हमसे बोले भाभी राम राम। गोपी बोली हमने भीतर रसोई में थे, वहीं से राम राम किया। हमसे बोले भाभी देख जाओ आपके जय जय आ गए। और गोपी बोली हम जैसे ही निकले और हमने वहां पिल्ला देखे तो बड़ी गुस्सा आई। ठाकुर जी के गाल पे, कन्हैया के गाल पे गुलचा लगायो, ये कहा कर दियो आपने। सोई कमर पे हाथ धर के आंखें लाल लाल करके, नीचे को ओंठ दांतन से दबाए करके, और हमारी तरफ टेढ़ी निगाह से देख के बोले तूने गुलचा आज नेक जोर से मार दियो। गोपी आज तुझसे ही निपटेंगे, जो होगी सो देखी जाएगी। ऐसा कह के भाग गए। अब गोपी बोली हमारे घर में पंडित जी आए, गंगा जल छिड़का, हमने कथा बचवाई, रिश्तेदार आए, सबको भोजन करायो, और पतो ना आए मैया रात्रि में कब आए हमारे पतिदेव, और हम थके सो गए। सो पतिदेव की दाढ़ी है लंबी लंबी और हमारी चोटी भी लंबी, सो कब गांठ लगा के चले गए पतो ही ना है। चलो रात्रि में जब पतिदेव उठे सो चिल्लाए हमारी दाढ़ी कहाँ अटक गई। जैसे तैसे दाढ़ी और चोटी की गांठ लगी थी खोली। अब तो पतिदेव तो चले गए थे सुबह से। कन्हैया रसोई के गेट खिड़की के पास आए के बोले भाभी राम राम, कहो रात्रि में कैसो जन्मदिन मनो, ऐसी लीला करे। अब आप कहोगे महाराज ये कथाएं आपने कहां से सुनी? ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, ऐसी कथाओं का पूरा ग्रंथ है कृष्ण करणामृत। ये साफ कथाएं भगवान की हैं, अटपटी। कृष्ण चरित्र परम विचित्र है, परम विचित्र है। बत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वात् बत्यथ दधिपयः, कल्पतैस्ते अयोगै। ये खुद तो माखन खाते सो खाते, बंदरों को भी खिलाते। क्यों खिलाते? क्योंकि इन बंदरों ने रामावतार में खूब सेवा की है। भगवान बोले वहां तो कंद मूल फल खाए, लेकिन अब द्वापर में आना तुम्हें बढ़िया माल खिलाएंगे, माखन खिलाएंगे। त्रेता में बानर भय
द्वापर में भय ग्वाल, कलयुग में साधु भय, तिलक छाप अरु मान। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। आहा, गोपियां शिकायत करती हैं, मैया नंदलाला बिगड़ गए बारे से, ओ मैया नंदलाला बिगड़ गए बारे से, नंदलाला बिगड़ गए बारे से। सब लोग गाओ, नंदलाला बिगड़ गए बारे से, 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 नंदलाला बिगड़ गए बारे से। श्री यशोदा के दुलारे से, हाँ श्री यशोदा के दुलारे से, नंदलाला बिगड़ गए बारे से, नंदलाला बिगड़ गए बारे से, नंदलाला बिगड़ गए बारे से। जय हो नंद के लाला की। यशोदा जी के दुलारे से, हाँ यशोदा जी के दुलारे से, नंदलाला बिगड़ गए बारे 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 से। जय हो। थोड़े दूध दही के लाने, 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 फिरते हैं ये सकारे से, हाँ फिरते हैं ये सकारे से, नंदलाला बिगड़ गए बारे से, नंदलाला बिगड़ गए बारे से, नंदलाला बिगड़ गए बारे से। नंद के लाला की। दही बेचन जात वृंदावन, मैं दही बेचन जात वृंदावन, मैं दही बेचन जात वृंदावन, मैं दही बेचन जात वृंदावन, रोकत गैल अंगारे से, हाँ रोकत गैल अंगारे से,
मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। नंद के लालो दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, ताली बजाते हुए गाओ। मटकी फोरी मोरी भैया मरोरी, मटकी फोरी मोरी भैया मरोरी, ओ मटकी फोरी मोरी भैया मरोरी, मटकी फोरी मोरी भैया मरोरी। चूनर फाड़ी किनारे से, हाँ चूनर फाड़ी किनारे से। ऐसे नहीं, कुछ माताएं तो ऐसे कर रही हैं। आपके घर भी कन्हैया आएंगे, आपके मन रूपी माखन को चुराएंगे, लेकिन बुलाओगे ना तभी तो। जैसे गोपियां बुलाती हैं मन ही मन, ऐसे बुलाइए ना ताली बजा के। आहा, ओ चूनर फाड़ी किनारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए। हाँ यशोदा जी के दुलारे से, हाँ यशोदा जी के दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे 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 से। एवं धार्ष्ट्यान्यसति कुरुते मेहना दीन वास्तव। सुखदेव जी कहते परीक्षित कभी कभी धृष्टता भी करते भगवान। ऐसी लीला भगवान ने माखन चोरी की लीला की है। और अब भगवान जब माखन चोरी करते हैं तो पूरे ब्रजमंडल में यह बात फैल गई। सब गोपियां चाहती हमारे घर भी श्याम सुंदर आए। अब ध्यान से सुनना, ये गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है, ये गोपियां साक्षात दंडकारण्य के संत हैं, ब्रह्म के वेदांत के सूत्र हैं, दंडकारण्य के संत हैं, मत्स्य कन्या, गंधर्व कन्या, ये सब गोपी के रूप में आई हैं। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधी माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खात, ब्रज बनीता यह सुन मन हरि सत, सदन हमारे आवे। कभी हमारे घर भी आए, माखन खात अचानक पावे, भुज भरी उरही छुपावे। हम उनको अपने हृदय से लगाएं, उस झांकी को हम देखें हमारे घर में माखन खाते हुए भगवान। मन ही मन अभिलाष करत सब, हृदय धरत यह ध्यान, सूरदास प्रभु को घर में ले, देखो देहो माखन खान। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, प्रथम करी हरि माखन चोरी।
भगवान ने माखन चोरी की लीला की। भगवान ने सोचा हमने माखन तो खूब खाया, अब हम, ध्यान से सुनना, इस ब्रज की रज का स्वाद लेंगे। इस ब्रज की रज में कौन सी ऐसी शक्ति है जो मुझ परमात्मा को खींच लिया, बुला लिया। इसलिए ब्रह्मांड घाट पे गए, भगवान ने एक माटी का ढेला उठा के मुखारविंद में रख लिया। बोलो ना राधे राधे। कुछ माताएं तो मोनी बाबा बनी बैठी हैं ऐसे, थोड़ा जोर से बोलो राधे राधे। भगवान ने जैसे ही मिट्टी खाई, मनसुख ने शिकायत की, मैया तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। यशोदा जी ने कहा अच्छा मिट्टी खाई? हाँ। यशोदा जी चांदी की छड़ी लेकर के आई, ठाकुर जी का कान पकड़ा। क्यों कन्हैया, कस्मान मृद मदान तात्मन भवान भक्षितवान रहा, तूने मिट्टी खाई? ठाकुर जी बोले कौन कह रहा है? मैया बोली बदंती तावका, तेरे मित्र कह रहे हैं। ठाकुर जी ने मित्रों की तरफ देखा, क्यों कह दिया? मित्र बोले नहीं नहीं हमने नहीं। तो किसने? बोले दाऊ दादा, वो खड़े। ठाकुर जी ने दाऊ दादा की तरफ देखा, क्यों दादा? दाऊ दादा बोले हाँ तूने मिट्टी खाई जो कह दिया। ठाकुर जी बोले ठीक है, हम भी कहेंगे। इशारे में बात हो रही है, क्या कहोगे? हम भी कहेंगे कि दाऊ दादा आप भी शाम को यमुना किनारे जाकर के भांग का गोला। अरे हमने कब खायो? बोले खायो या ना खायो लेकिन कछु तो कहेंगे ही। दाऊ दादा ने कहा पतो ना या कन्हैया की का कह देगो। तुरंत बात बदल दी। दाऊ दादा बोले भैया हमें ना है पतो, ये सब कह रहे सो हमने कह दिया। मैया बोली अगर तूने मिट्टी नहीं खाई तो मुख दिखा। भगवान बोले बिल्कुल। अच्छा यहाँ भगवान ने क्या कहा? सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित सुनो। भगवान बोले ना हम भक्षितवान अम्बो सर्वे मिथ्यावसंसिना, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब आप सीधा सीधा अर्थ करो तो ना हम भक्षितवान, भगवान यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन हमारे महाराज जी कहते थे, बोले ना हम का अर्थ होता है ब्रह्मांडम। भगवान कहते मैंने तो ब्रह्मांड को खा रखा है, तो मिट्टी की बात कह दी है। और मुखारविंद में ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। मैया को तो बड़ा आश्चर्य हो गया, हम क्या देख रहे हैं। व्यामोहित हो गई, भगवान ने माया का विस्तार किया तो भूल गई। क्यों? भगवान ने मिट्टी खाई। बोले देखो ये ब्रज की रज है ना, ये सामान्य नहीं है। हाँ धन्य है महाराज, इस ब्रज की वसुंधरा को, इस भारत की मिट्टी को धन्य है जहां रामकृष्ण ने खेला है भी है और मुखारविंद में मिट्टी को रखा भी है। इसको ब्रज कहते हैं। ब्रज का मतलब जहां ब्रह्म के चरणों की रज प्राप्त होती है उसको ब्रज कहते हैं। और भगवान के चरणों की रज ना बैकुंठ में है ना किसी लोक में है। भगवान के चरणों की रज तो ऐसी मृत्यु लोक में है। क्योंकि बैकुंठ में तो भगवान लक्ष्मी निरंतर नारायण के चरणों को अपने कर कमलों पर पधराए रहती हैं। जिनके चरण कमल कमला के करतल गत न निकलते देखा, उनको ब्रज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा। अब भगवान ने एक दिन बड़ी सुंदर लीला की। क्या हुआ? सुखदेव जी कहते मैया ने लाला को लोरी गा के सुला दिया और सुबह सुबह 4 बजे उठ करके मैया दधी मंथन करती हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। पहले माताएं उठ जाती थी 4 बजे, हैं 3 बजे उठ करके हमने सुना है बड़ी बूढ़ी माताएं चक्की चलाती थी। 4 बजे उठ करके दधी मंथन करती थी। पूरे शरीर का योग हो जाता था। न उनको ब्लड प्रेशर था, ना शुगर, ना कोई बीमारी। अब तो बड़ी समस्या है महाराज। अब तो बहू कहती हैं कि भीतर का काम हम करेंगे और काम सब मम्मी कर ले।
हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। और मम्मी माने सास, और सास तो सास है, जो चैन से सांस ही ना लेने दे। यहाँ की बात नहीं कह रहे, यहाँ तो बहुत अच्छी है, क्या कहना। आहा, धन्य है, सास हो तो कौशल्या जैसी है, कौशल्या मैया जैसी सास, क्या कहना। पर लरकनी बधू घर आई, राखहु नयन पुत्र की ना। जैसे हमने अपनी बेटी को विदा किया, हमारे घर में बेटी ही आ गई है। धन्य है, सास हो तो कौशल्या जैसी, और अगर कौशल्या जैसी सास हो तो बहू भी हो सीता जैसी। प्रेम से बोलो राधे राधे, तब घर बढ़िया चलता है। और एक इस कोने में बैठी मुंह फुलाए और एक उस कोने में बैठी मुंह फुलाए, तो वो घर महाराज, वो घर तो फिर बेकार है। हाँ, अब सास बहू की चर्चा हम खैर यहाँ ज्यादा नहीं, हम बहुत करते हैं हर जगह कथाओं में। यहाँ तो हमने प्रयास किया कि कोई भी ना चुटकुला ना दुनियादारी की बात, क्योंकि हम इस उद्देश्य को लेकर के कथा कह रहे हैं कि ठाकुर जी सुने। सास बहू की चर्चा हम लोग गांव में खूब सुनाते, क्यों? प्रेम से बोलो राधे राधे। अब यहाँ तो सब बहुत अच्छी हैं, हमें पता है, ओरछा की बहुत अच्छी हैं। हाँ, बोलो राधे राधे, धन्य है महाराज, क्या कहना। मैया यशोदा सुबह सुबह 4 बजे उठती हैं और 4 बजे उठ करके दधि मंथन करती हैं। क्या कहना। भगवान की आंख खुली, भगवान को लगा कि मैया दधि मंथन कर रही हैं तो ताजो माखन मिलेगा। एकदा गृह दासीसु। अच्छा, यशोदा के यहाँ पे दासियां बहुत हैं, बहुत दास दासियां हैं, लेकिन कन्हैया के लिए स्वयं दधि मंथन करती है, श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करती जा रही हैं और दधि मंथन करती जा रही हैं। यानी यानी ही गीतानी तद्बाल चरतानी चो दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायतो। उसी समय भगवान की आंख खुली, मोटा सा काजल लगाते हैं भगवान, ऐसे ऐसे कर लेते तो बड़ा लंबा सा काजल फैल जाता, और मथानी पकड़ के बोले मैया हमें माखन चाहिए। मैया ने कहा लाला ताजो अभी जब तब मिलेगो जब निकलेगो। बासोदम बोले नहीं ताजो ही चाहिए। मैया ने समझाया, गोदी में बिठाया, लाला देखो ऊपर क्या है, क्या है? चंदा मामा। न बहल जाए कन्हैया, भूल जाए माखन। ठाकुर जी चंदा मामा को देख करके बोले हमें तो चंदा मामा चाहिए। मैयारी में तो चंद्र खिलौना ले हो। मैया हमें तो चंदा चाहिए। मैया बोली अच्छा अब चंदा कैसे लाऊं इतने ऊपर से? चंदा कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि उठा करके ले आऊं। कुछ नहीं दूंगी, ना चंदा दूंगी ना माखन दूंगी, तू बहुत परेशान करे लाला। ठाकुर जी ने कहा अच्छा नहीं देगी? तो ठाकुर जी ने थोड़ी सी धमकी दी मैया को। सुरभि को पयपान न करी हो, बेणी सिर न गुथे हो। हम दूध नहीं पिएंगे। मैया बोली वैसे ही तो दुबलो पतलो कमजोर है, एक दूध पिलाए के हम ठीक ठाक बनावो चाहे तो मत पी, हमारो का बिगड़ेगो। ठाकुर जी बोले हम अपने केसों को नहीं बंधवाएंगे, चोटी नहीं बंधवाएंगे। हाँ, भगवान अपनी चोटी को बंधवाते। मैया कहती है देख लाला चोटी होनी चाहिए सबकी, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हैं? चोटी जरूर होनी चाहिए।
तो मैया कभी कभी लाला को दूध देती, मैया या दूध पीवे से कहो बे, मैया कहती हैं दूध पिएगो तो तेरी चोटी बढ़ जाएगी। तो एक हाथ से ठाकुर जी चोटी पकड़ते, एक हाथ से दूध को गिलास पकड़ते और थोड़ा दूध पी के कहते मैया मेरी अबहू न बड़ी है चोटी, कब बढ़ेगी? मैया कहती पूरा दूध पिए तो बढ़ जाएगी। ठाकुर जी बोले हम अपनी चोटी नहीं बंधवाएंगे, चोटी नहीं बढ़ाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। पहले लोग शिखा सूत्र रखते थे, चोटी होती थी, तिलक लगाते थे, अब ये सब बंद हो रहा है। हम जहां बैठे हैं ओरछा में, ओरछा कि महाराज मधुकर शाह, आप लोगों को पता है, सब जानते हैं, फिर भी स्मरण करा रहे हैं। महाराज मधुकर शाह तिलक लगाने वाले का कितना आदर करते थे। अगर तिलक लगाए कोई दिख जाए तो महाराज मधुकर शाह उसको साष्टांग प्रणाम करते थे। ओरछा के लोगों ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक गधे को तिलक लगा दिया, कंठी पहना दी, राज दरबार के सामने खड़ा कर दिया। महाराज मधुकर शाह निकले बाहर और उन्होंने उस गधे को तिलक और कंठी पहने देखा, साष्टांग लौट करके प्रणाम किया और बोले अब तक तो हमें 2 पैर वाले संतों के दर्शन हो गए, आज तो 4 पैर के संत के दर्शन हो गए। ऐसी निष्ठा थी महाराज मधुकर शाह की। यही महाराज मधुकर शाह जब आगरा में अकबर के दरबार में थे, महाराज मधुकर शाह स्वयं तिलक लगाते थे। हमारे पहले अब निवाड़ी जिला हो गया, बहुत अच्छा हो गया। हम तो कहते ओरछई में होना चाहिए जिला, यही सब कुछ होना चाहिए, क्यों हरदेश भैया? तो टीकमगढ़ जिला था, टीकमगढ़, टीकम सिंह राजा, ये नाम ही इसलिए क्योंकि यहाँ के राजा महाराजा तिलक लगाते थे। महाराज मधुकर शाह जब आगरा में अकबर के दरबार में थे, तिलक लगा के दरबार में गए तो अकबर के कान में किसी ने कह दिया महाराज देखो ये बुंदेलखंड की रियासत के राजा ये तिलक लगा के आते हैं, आप इनको मना करो, आपके दरबार में ये तिलक विलक नहीं होना चाहिए। अकबर कान का कच्चा था, ये सत्य घटना है, इतिहास है। अकबर ने घोषणा कर दी कल से मेरे दरबार में कोई तिलक लगा के नहीं आएगा, जो तिलक लगा के आएगा उसका सिर कलम करवा दिया जाएगा, ये फरमान जारी कर दिया। सब राजाओं ने अपने अपने तिलक पहुंच लिए। दूसरे दिन बोले भैया मर जाएंगे, 1-2 दिन नहीं लगाएंगे तो क्या बिगड़ता है, तिलक घर जाके लगा लेंगे। राजा ने फरमान जारी किया है, लेकिन महाराज मधुकर शाह ने अभी छोटे छोटे तिलक तो बड़े बड़े ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए, 12 तिलक लगा करके तैयार हो गए। अपनी महाराज खड़ग तलवार सब अस्त्र शस्त्र लेकर के। दूसरे राजाओं ने कहा आपने कल का फरमान नहीं सुना? मधुकर शाह ने कहा सुना है। आपको मरने से डर नहीं लगता? महाराज मधुकर शाह बोले अपने धर्म के लिए अगर मरना भी पड़े तो कौन सी बड़ी बात है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। लेकिन दूसरे के कहने से हम अपने संस्कारों का, अपने स्वरूप का, अपने ठाकुर जी का त्याग कर दें, ये संभव नहीं है। अरे तुम्हें तो धिक्कार है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, एक सामान्य से अकबर के कहने से तुमने तिलक छोड़ दिया। राजाओं को ऐसा उपदेश किया, सब बोले तो हम भी लगाएंगे, और आज लगा के ही चलते हैं, अब जो होगी सो देखी जाएगी। सब महाराज प्रतिवाद करने के लिए तैयार राजा हो गए। और अकबर ने देखा कि रोज तो आते थे छोटे छोटे तिलक लगा के, आज तो ये दूसरे दिन तो बड़े बड़े तिलक लगा के और एकदम महाराज सुसज्जित होके अस्त्र शस्त्र लेके आए हैं। खबर लगा ली उसने तो तुरंत उसने बात बदल दी। बोले वाह 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 मधुकर साहब, अरे धन्य है आपको, आपकी तिलक निष्ठा को देख करके हम बड़े प्रसन्न हैं, बहुत अच्छा, रोज लगाओ। ये है अपने तिलक का, अपने स्वरूप का त्याग नहीं करना चाहिए। हम सब सनातनी हैं, हमें अपने सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। यही कथा सुनने का मतलब होता है। अब तो पता ही नहीं चलता है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है।
बोलो राधे राधे। माताओं को अपने कभी केस नहीं कटवाना चाहिए। अब तो महाराज ब्यूटी पार्लर होता है ना, जब शादी विवाह में जाती माताएं, तो यहाँ की बात नहीं है, कई जगह देखने को मिलता है। और बढ़िया ब्यूटी पार्लर हो जाए, ब्यूटी पार्लर के चक्कर में ना तो मुहूर्त में शादी होती है, मुहूर्त निकल जाता, विवाह का फेरे जो होते उसका मुहूर्त निकल जाता है। कहाँ है कन्या, महाराज बस अभी ब्यूटी पार्लर गई है। और कभी कभी ये जो सफेद सफेद पूरे मुखार बिंदे पे पोत लिया जाता, और लाइट चली जाए, गर्मी का समय हो, और जब वो श्रृंगार बिगड़ता है तो दूसरे दिन ऐसे लगती हैं जैसे लंका की कोई अपने असली स्वरूप में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये बनावटी ये जो 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 श्रृंगार है ना, ये महाराज पूतना ही ने शुरू किया होगा। इसलिए अपना स्वरूप, अपना परिवेश भी लोग त्याग रहे हैं। यजमान से कहो कि धोती पहनना, बोले जीवन में नहीं पहनी। लेकिन आप तो बहुत अच्छी पहन रहे हैं, आपकी बात नहीं, वो आपने पहनी भी होगी कई जगह। बोले महाराज धोती नहीं पहन सकते, पजामा में काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिना कच्छ लगाए पूजा पाठ नहीं होती है। शिखा सूत्र, अपना परिवेश और अपना स्वरूप, अपना परिवेश, अपने संस्कार और अपनी भाषा, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोग बुंदेलखंडी हैं, अपनी भाषा खूब प्रेम से बोले, अपनी बुंदेलखंड की भाषा बोले, हिंदी भाषा बोले। अब जहां देखो वहां महाराज, हाँ पहले कितना अच्छा लगता था। मैया यशोदा कहती लाला ले, लाला कलेऊ कर लो, कन्हैया कलेऊ लो, बाल भोग करो, महात्माओं में बाल भोग कर लो। अब तो पता नहीं, बोले ब्रेकफास्ट करो साहब, ब्रेकफास्ट, डिनर करेंगे, लंच करेंगे। ये अपनी घर में ये सब भाषा, कहीं दूसरी जगह जाओ, विदेश जाओ, अंग्रेजों के यहाँ जाओ तो बोलो, हैं सब जगह थोड़ी अंटी अंटा होता है। बोलो ना राधे राधे, अपनी भाषा बोलो। काका काकी, चाचा चाची, दादा दादी। पहले बोलते थे पिताजी माताजी, पिताजी माताजी, अच्छा लगता था। पिताजी माताजी पुराने हो गए, फिर हो गए मम्मी पापा, है? और पापा किसको कहते हैं? जिसने ज्यादा पाप किए हों उसको कहते हैं पापा। ये नेच पापा यदुपाश्रयाश्रया, ज्यादा पाप करने वाले को पापा कहते हैं। मम्मी पापा भी पुराने हो गए, फिर हो गए मॉम और डैड। हाँ, ये केवल विनोद के लिए बात नहीं, अपनी भाषा, अपना स्वरूप, अपना परिवेश, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा, उसका कभी त्याग नहीं करना। बोलो राधे राधे। नहीं तो भैया विडंबना हो जाती है। एक गांव के 3 लड़के गए दूसरे किसी शहर में कुछ नौकरी की तलाश में, तो कुछ दिन मजदूरी करके लौट आए। ध्यान से सुनो माताओं, अब वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, शहर में गए तो उन्होंने 3 लड़कों ने अंग्रेजी के 3 शब्द सीख लिए। गांव में आए, उनसे कोई बात करे तो तुरंत बोले एस, एक बोले एस। गांव के लोगों ने कहा भैया ये तो बड़ा पढ़ लिख करके आया है, हर बात में अंग्रेजी फटकारता है, एस। दूसरे से कोई बात करता तो वो कहता डोंट वेरी। उसको ये शब्द रट गया डोंट वेरी। अब ये पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। तीसरे से अगर कोई कुछ पूछता तो वो बस वी आर 3, उसने ये रट लिया। अब गांव में हुई चोरी। पहले लोग, पुलिस आती थी तो डर जाते थे, दरोगा जी आते थे तो डरते थे, उनसे बात कौन करे, पढ़े लिखे नहीं होते, सीधे साधे लोग।
गांव के लोगों ने कहा, अरे हमारे गांव में 3 लड़के पढ़ लिख करके आए हैं शहर से, इन्हीं से कह दो ये बात करेंगे। दरोगा जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे कुर्सी डाल के, और 3 लड़कों को आगे करके पूरे गांव के लोग आगे करके जा रहे थे। बोले हाँ ठीक है, बात करोगे? बोले यस। दरोगा जी ने दूर से ही देखा, बोले 3 लड़के आगे हैं, लगता है यही चोर हैं। दरोगा जी बोले क्यों, बदमाशी करते हो? बोले यस। पकड़ के ले जाएंगे तुम्हें। बोले डोंट वेरी। कितने हो? बोले BR3। दरोगा जी बोले यही पक्के चोर हैं, पकड़ के ले चलो। जिंदगी में सब कुछ सीखना चाहिए और सब कुछ समझना चाहिए, लेकिन अपने स्तर को, अपने स्वरूप को कभी नहीं भूलना चाहिए। कन्हैया ने भी नहीं भूला। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ इज वेरी शॉर्ट, नॉलेज इज वेरी वास्ट। जिंदगी बहुत छोटी है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। सीखो सीखो, लेकिन अपने स्वरूप को कभी मत भूलो। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी कहते मैया मोए तो माखन चाहिए। ब्रज भाषा बड़ी अच्छी लगती है, मुझे तो माखन चाहिए। मैया कहती लाला अभी बासो माखन है, ताजो है ना है? बोले नहीं ताजो चाहिए। तो कहते चंदा मामा चाहिए। मैया बोली नहीं दूंगी चंदा तो कहा करेगो? ठाकुर जी बोले मैया अगर तू चंदा नहीं देगी ना तो अब ही जाऊं लौट अबनी पे। अभी लौट जाऊंगा मैं धूली में। मैया बोली वैसे ही तो कालो कलूटो ने सजाए समार के ठीक बनाओ, लौट जाएगो धूल में, अपने ऊपर धूल रख लेगो, चढ़ाई लेगो तो हमारो का बिगड़ेगो। तेरी गोद न आई हो, तेरी गोद में नहीं आऊंगो। मैया बोली मत आओ। और तब ठाकुर जी जब बोले क्या, तेरी सो मेरी सुन मैया, तेरी सो मेरी सुन मैया। मेरी बात सुन मैया, क्या मैं सबसे कह दूंगा पूरे ब्रजमंडल में कि मेरो तो बाबा ही है सब कछु है। अब बात समझ में आई है कि मुझे बाबा ज्यादा दुलार करे। बात अब समझ में आई कि तूने मुझे तो पता ना है कहां से उठाए के ले आई। मैं तेरो लाला ना है, तेरो लाला ना है मैं। इतना सुन करके मैया व्याकुल हो गई। मैया बोली लाला ऐसी बात मत करो। एक थाली में भर करके चंदा मामा दिखाई दिए। ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए भूल गए। हाँ भगवान ने कहा मैया तू मुझे कितनो प्रेम करे। मैया बोली तुझसे ज्यादा मैं किसी को प्रेम ना करूं। तुझे दूध दही भी प्रिय ना है? बोले ना है। इतने में एक गोपी आई, बोले मैया तुम्हारा दूध उफान लेकर के आग में गिरने वाला है। मैया ने दूध की बात सुनी, और दूध तो था ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी को जमीन पे लेटाए के दूध संभाल लेंगे। भगवान बोले देख लो, अभी कह रही थी कि कोई प्रिय ना है तुम्हारे सिवा, और दूध की बात सुनते ही कैसी भागी। बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनो कथा, बस थोड़ी सी और। ठाकुर जी ने उठाया एक पत्थर, और जिस मटकी से दधि मंथन कर रही थी उसी पे दम से दिया, मटकी टूट गई। अब तो महाराज मैया आई दूध संभाल के, राम राम राम। कन्हैया ने तो मेरे सास की पर सास के जमाने की मटकी तोड़ दी। ठाकुर जी को पकड़ने के लिए चांदी की छड़ी लेके मैया ने पीछा किया। ठाकुर जी बोले मैया तू मारेगी तो ना है तो तेरे पास आऊं, नहीं मारूंगी। भगवान को पकड़ के मैया ने कहा आज तुझे बांधूंगी उखल से। रस्सी मंगवाई, 2 अंगुल कम पड़ी। तब भगवान ने कृपा करके स्वयं बंधन स्वीकार किया। कृपया आसीत स्वबंधने। भगवान का नाम हो गया दामोदर, क्योंकि दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। उखल से बांध दिया, नाम हो गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय हो।
अब उखल घसीटते हुए भगवान गए तो दो वृक्षों के बीच से निकले। थोड़ा ध्यान से सुनो आप लोग कथा। दोनों वृक्ष गिर गए, उनसे दो महापुरुष निकल के स्तुति करने लगे। ये नलकूबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे और नारद जी के श्राप से वृक्ष योनि में पड़े थे। भगवान ने इनका उद्धार किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आहा, कितनी सुंदर झांकी भगवान की। मनमोहन तुम्हें निहारूं, ओ मनमोहन तुम्हें निहारूं, तुम्हें नित नए लाड़ लड़ाऊं। कैसे? जैसे मैया लाड़ लड़ाती है, आप लोग भी लाड़ लड़ाओ ना। लेकिन आप कैसे लड़ाओगे? बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, ओ बसा के तुझे नैनों में। दोनों हाथ उठाओ, तुझे नैनों में। ताली बजा के गाइए। बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, ओ बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में। मनमोहन तुम्हें निहारूं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें नित नए लाड़ लड़ाऊं, तुम्हें नित नए लाड़ लड़ाऊं। बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। जय हो। रूप सुधा का पीऊं मन में बिठा के, रूप सुधा का पीऊं मन में बिठा के, फूलों की छैया में तुझको लिटा के। रूप सुधा का पीऊं मन में बिठा के, फूलों की छैया में तुझको लिटा। तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं। बिठा के तुझे, दोनों हाथ उठाओ सब लोग। बिठा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, बिठा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में। बांके बिहारी लाल की हो। का प्यारे, घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल में चूमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल में चूमा करो चरण तुम्हारे।
तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं। ऐसे नहीं, कौन कौन नाचेगा बताओ? भगवान के संग नाचोगे? बिठा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, बिठा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में। हरि बोल। कन्हैया लाल की। ओ राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा। ओ जनक किशोरी संग रमण तुम्हारा, किशोरी संग रमण तुम्हारा। मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा, राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा। मुझको दिखा दो प्रभु ऐसा नजारा, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं। हे प्रभु बस एक झांकी देखें आपकी। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं। बिठा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, बिठा के मुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में। ओ बिठा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, बिठा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं। तुम्हें नित्य नए लाड़ लड़ाऊं, तुम्हें नित्य नए लाड़ लगाऊं। बिठा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, बिठा के तुझे नैनों में। राधा रमण लाल की। तुझे नैनों में। हे प्रभु गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, गीत बन जाओ तेरी बांसुरी के सुर का। ओ गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, गीत बन जाओ तेरी बांसुरी के सुर का। ओ इठलाती बल खाती पतली कमल, गीत बन जाओ तेरी बांसुरी के सुर का। दिखलाती गल खाती नजर, ओ पीला पटका बन जाऊं, ओ पीला पटका बन जाऊं। तेरे चरणों की रज बन जाऊं,
तेरे चरणों की रज बन जाऊं, बिठा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, बिठा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में। मन मोहन तुम्हें रिझाऊं, ओ मन मोहन तुम्हें रिझाऊं, तुहे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं, तुहे नित्य नए लाड़ लगाऊं, बिठा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, ओ बिठा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, बिठा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, ओ बिठा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों। ओ मन मोहन तुम्हें मनाऊं, तुहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में। आहा, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो भैया बच्चों को लेके माताएं आ गई कि अब कथा बंद कर दो, समय भी हो गया है। यमलार्जुन का उद्धार किया भगवान ने, वत्सासुर और बकासुर का उद्धार किया। ये बकासुर जो है दंभ का प्रतीक है। बगुला होता है ना, एकदम महाराज किसी सरोवर में ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कोई परमहंस तपस्या कर रहा हो, लेकिन उसका ध्यान भगवान का नहीं रहता, वो भगवान का ध्यान नहीं करता, उसका ध्यान शिकार पर रहता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। संसार में ऐसे भी कोई कुछ बकासुर हैं जो धन कमाने के लिए स्वरूप तो बहुत अच्छा बनाए, लेकिन उनका ध्यान भगवान के चरणों में नहीं है, शिकार करने के लिए है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे भक्त भगवान को प्रिय नहीं है। अघासुर का उद्धार किया है, ब्रह्मा जी को मोह होगा, ब्रह्मा जी ने स्तुति की। यह कथा हम लोग सुनेंगे कल। और इसके बाद भगवान ने मैया यशोदा को देखा 56 भोग बना रही हैं। बोलो राधे राधे। ये बच्चे किसके हैं? अच्छा, आज चढ़ाने के लिए लेके आई हैं, तो बैठ जाओ, बिठाओ शांति से। बोलो राधे राधे। भगवान ने देखा कि मैया यशोदा 56 व्यंजन बना रही हैं। ठाकुर जी को सुगंध आई, बोले मैया एक पकौड़ी हमें मिलेगी। मैया ने कहा लाला अभी भगवान को भोग लगेगा, जय जय को भोग। ठाकुर जी बोले सबसे बड़े जय जय तो हमें। अरे हमें भोग लगेगो ना, फिर किसे लगेगो? मैया बोली लाला हम सब इंद्र की पूजा करते हैं, यज्ञ होगा तब वहां यज्ञ में यह भोग जाएगा। नंद बाबा के पास जाके कन्हैया ने पूछा बाबा ये जय जय कौन है? नंद बाबा बोले परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। हमारे देवता को नाम है इंद्र। हम सब इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र पानी बरसाते हैं, इसलिए उस तैयारी में लगे हैं। कन्हैया बोले अब की बार हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। बाहर के देवता की पूजा करो, घर के देवता छोड़ के। घर के देवता की पहले पूजा करो। कौन है हमारे घर को देवता? बोले गिरिराज महाराज। प्रस्ताव रखा, ब्रजवासी बोले ठीक है, तुम्हारे देवता सामने प्रकट होके भोग लगाएंगे। बोले शर्त मंजूर है, प्रकट होंगे। और इंद्र अगर नाराज हो गए तो? बोले इंद्र अगर नाराज हो गए तो रक्षा भी करेंगे।
अब तो 56 भोग गाड़ियों में भर के और गिरिराज जी की शरण में ब्रजवासी जा रहे हैं। हम लोग भी चलें। अगर आप मन से आज गिरिराज जी हुआ है तो आपको गिरिराज जी जाने का फल मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। कौन कौन चलेगा गोवर्धन बोलो। कुछ माताएं हाथ नहीं उठा रही, वो सोच रही महाराज वहां जाएंगे तो समय भी लगेगा, खर्चा भी होगा। आपको बिल्कुल ना समय लगेगा ना खर्चा होगा। 2 मिनट में जाएंगे आप और बस आपको वही फल मिलेगा जो गिरिराज जी जाने का मिलता है। 56 भोग लेकर के ब्रजवासी गए हैं। गिरिराज जी की तैयारी कर दो भैया हृदय। 56 भोग सामने विराजमान करो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। जय हो। टेबल पर रखो, टेबल पर। सात कोस की दऊं पर कम्मा, सात कोस की दऊं पर कम्मा। 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 मैं तो गिरिवर, मैं तो गिरिवर, मैं तो गिरिवर शीश झुकाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गिरिराज महाराज की। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए। सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं करैया। 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 मैं तो गिरवर, मैं तो गिरवर, मैं तो गिरवर भोग बनाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गिरवर भोग बनाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। आके बिहारी लाल की।
रोरी को, तेरे माथे पे बिंदा 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 रोरी को। तेरी भ्रुकुटी, तेरी भ्रुकुटी, तेरी भ्रुकुटी बनी है विशाल, ओ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। हो तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 तेरी सात कोस की परिक्रमा। श्री चकलेश्वर, श्री चकलेश्वर विश्राम, विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। अब घर के जितने सदस्य हैं सब परिक्रमा कर लेंगे। अच्छा 1 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ। गिरिराज बाबा बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, यजमान जी बैठ जाओ दोनों। हाँ 1 मिनट बैठो। बोलो गिरिराज महाराज की जय। यजमान जी बैठ जाओ आप जब बैठेंगे तभी परिक्रमा लगेगी। वहां पीछे बैठना, थोड़े सबको परिक्रमा लगाने का अवसर मिले। देखिए ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा का पूजन कराया, तुलसी जैसे ही छोड़ी और गिरिराज बाबा प्रकट हो गए और सबका भगवान ने नैवेद्य स्वीकार किया। अच्छा भगवान को 56 भोग क्यों लगता है? बोलो, आपको कल बताएंगे। जितनी माताएं यहाँ आई हैं, आप सभी माताओं से निवेदन है, आप सभी माताएं परिक्रमा लगाएं और कोई भी बिना परिक्रमा के नहीं जाओ। ज्यादा नहीं, केवल एक परिक्रमा लगाना है। एक परिक्रमा लगा के गिरिराज जी को प्रणाम करें, ठाकुर जी को प्रणाम करें, भागवत जी को प्रणाम करके पत्र पुष्प समर्पित करके और आप लोग आरती करके फिर जाएंगी। कल है रुक्मणी कृष्ण का विवाह महोत्सव, इसलिए सभी माताएं विवाह महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में आएं। भगवान के विवाह में जो आनंद लेते हैं, भगवान के विवाह उत्सव में जो सम्मिलित होते हैं, उनके घर में सदा मंगल होता है। उनके घर में भी समय समय से उनके घर में विवाह महोत्सव होते रहते हैं। एक परिक्रमा लगा करके पत्र पुष्प समर्पित करके और यथास्थान खड़े हो जाएंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अनुज सीताराम, अनुज अनुज
सभी माताओं से निवेदन है, कल समय से पधारे। 1:30 बजे कौन कौन आ जाएगा? हाथ उठाओ। 1:30 बजे कौन कौन आ जाएगा? जो नहीं आएगा उसको पड़ोसी की कसम है। कल समय से आना, जिससे समय से कथा का विश्राम हो। कल भगवान का विवाह महोत्सव है और झांकी के दर्शन होंगे। रुक्मणी कृष्ण की सुंदर झांकी भी होगी। आप सभी लोग समय से पधारें। आइए प्रेम से ठाकुर जी की परिक्रमा लगाएं और एक सुंदर सा भजन, इसके बाद में भागवत जी की आरती। बोलो गिरिराज महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हो अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। श्री राधे राधे बोल के, श्री राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। हो प्रथम दान घाटी पे पहुँचो जाए, गिरवर जी को देंगे शीश झुकाए। हो प्रथम दान घाटी पर पहुँचो जाए, गिरधारी को देंगे शीश नवाए। दंडोती कर मन में ना डर, दंडोती कर मन में ना डर। परिक्रमा की सब दान करें दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चला सब गोवर्धन। राधा कुंड पर राधा का धर ध्यान, मानसी गंगा में करके स्नान। राधा कुंड पे राधे का धर ध्यान, मानसी गंगा में फिर कर स्नान। पावन होगी जब आत्मा, पावन होगी जब आत्मा। मिल जाएंगे परमात्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। मिल जाएंगे परमात्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। पानी में अमृत घोल के, पानी में अमृत घोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। श्री राधे
चले है मन में गिरधर का धर के ध्यान, मिला है पूछरी का लौटा स्थान। वो चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी लौटा का स्थान। वो जतीपुरा, वो जतीपुरा, वो जतीपुरा में जाएंगे, चढ़ दूध मन हर्षाएंगे, चढ़ दूध मन हर्षाएंगे। फिर भक्ति भाव को तौल के, फिर भक्ति भाव को तौल के, देंगे पर कम्मा तोल के, हर पर करके तन मन धन। चलो चलो सब गोवर्धन, हर पर करके तन मन धन। चलो चलो सब गोवर्धन, हर पर करके तन मन धन। चलो चलो सब गोवर्धन, चलो चलो सब गोवर्धन, चलो चलो सब गोवर्धन। बोलो गोवर्धन नाथ की, गिरवरधारी भगवान की जय हो। कल सुंदर प्रसंग है, आगे की चर्चा कल होगी। कल भगवान का विवाह महोत्सव है, रास पंचाध्यायी की चर्चा है, कंस वध आदि की लीला है, गोपीउद्धव संवाद। इसलिए आप माताओं बहनों से, भक्तों से निवेदन है, समय से पधारें। और ठीक 1:30 बजे से कथा शुरू हो जाती है। यजमान परिवार जरूर समय से आए, क्योंकि आप लोग लेट होते हैं तो सब कुछ लेट होता है। इसलिए कल और परसों 2 दिन का समय और है, इसलिए 2 दिन बड़े आनंद से हम लोग कथा श्रवण करेंगे। ठाकुर जी की आरती होगी कनक बिहारी सरकार की 7 बजे। जिनको 7 बजे तक का समय है वो रुकें, और नहीं तो भागवत जी की आरती करके और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। कल विवाह महोत्सव में सब आना, और जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो जरूर आ जाना, इसी साल पक्का हो जाएगा। हाँ, बोलिए राम राजा। आइए हम लोग आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतो, श्रोत्राद्वायुषु प्राणस्य मुखादग्निरजायत। तीसरे ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो वजायतो, श्रोत्राद्वायुषु प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी हरि बोल। आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी बन
मोह देख छवि बलि हारी में जाऊं, देखो छवि बलिहारी में जाओ। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हरि बोल। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश नवा, उन चरणों को शीश नवाओ। ओ मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास के नाथ आप हो, व्यास दासों के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ओ श्री चरणों में बलि बलि जाओ, श्री चरणों में बलि बलि जाओ। मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ प्यारी छवि तेरे मन में बसा, ओ प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ बांके बिहारी तेरे आरती गा।
छुपा के बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि जो पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की जय। राम राजा सरकार की जय। कनक भवन बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान